जी, भूख से पापी पेट जल रहा है, कल से कुछ नहीं खाया। बाहर जाकर थोड़ी बर्फ खा लो, पेट भी ठंडा हो जाएगा और भूख भी मिट जाएगी। कैसा लगा मेरा उपाय? अब अगर मैं झाड़ू उठाऊंगी तो तुम रोने लग जाओगे कि मेरी पत्नी मुझे मारती है। गौरी, बात सच्ची है, हम भोजन तो ढूंढ नहीं सकते। चलो जाते हैं, शायद कोई शिकार मिल जाए। फिर गौरी कव्वी और उसका पति कालू कौवा अपने घर से निकलते हैं। उड़ते उड़ते कौवा और कव्वी दूर निकल जाते हैं। अपने घर के सामने एक बूढ़ी चिड़िया बैठी हुई थी। कौवो, कौवो, आप कहाँ जा रहे हो? दुष्ट कौवे बूढ़ी माँ की आवाज सुनकर वहाँ आते हैं। क्या काम है बूढ़ी चिड़िया जी? कौवी बेटी, मैंने अपनी बेटी के लिए लड्डू बनाए हैं। क्या तुम सागर वाले जंगल जा रहे हो? अगर जा रहे हो तो ये लड्डू लेते जाओ और मेरी बेटी रानो को दे दो ये लड्डू। ये सुनकर कौवों के तो मुंह में पानी आ जाता है। कौवा और कौवी एक दूसरे की तरफ देखते हैं। हाँ हाँ बूढ़ी चिड़िया माँ जी, हम सागर वाले जंगल ही जा रहे हैं। हम ले जाते हैं ये लड्डू आपकी बेटी के लिए। आप बूढ़ी जान कहाँ जाएंगी इतनी दूर? थक जाएंगी आप। मेरी बेटी को ये लड्डू देना और कहना कि मैं कुछ दिनों तक उससे मिलने आऊंगी। कौवे वो लड्डुओं वाला डिब्बा लेते हैं और खुशी खुशी वहाँ से उड़ जाते हैं। वो सीधे अपने घर जाते हैं। गौरी, ऊपर वाला ऐसे भोजन देता है। कालू, भोजन मिला और वो भी लड्डू। मगर कालू, अगर रानो चिड़िया को मालूम हो गया तो फिर क्या करेंगे हम? ये सब लड्डू खाने के बाद सोचेंगे। भूखे पेट मेरा दिमाग काम नहीं करता। फिर कौवा और कौवी मजे मजे से लड्डू खाने लगते हैं। कालू जी, आज का डिनर तो बहुत स्वादिष्ट हो गया, अब सो जाते हैं, कल की कल देखेंगे। फिर कौवा और कौवी गहरी नींद सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। वो कौवे तो कोई काम धंधा नहीं करते थे, वो तो हर रोज मुफ्त में भोजन खाने का कोई ना कोई उपाय ढूंढते थे। गौरी, आज क्या करेंगे? कल तो उस बूढ़ी चिड़िया को उल्लू बना लिया था। मैंने तो पहले ही सोच लिया है, आज फिर उसी बूढ़ी चिड़िया को पागल बनाएंगे। मगर वो कैसे? तुम चलो मेरे साथ। कौवा और कौवी फिर से घर से निकलते हैं। वो सीधे फिर से रानो चिड़िया की बूढ़ी माँ वाले जंगल जाते हैं। बूढ़ी चिड़िया माँ जी, हमने वो लड्डू आपकी बेटी को दे दिए थे, मगर आपकी बेटी आपसे बहुत नाराज है। मेरी बेटी मुझसे नाराज? मगर वो क्यों? आपकी बेटी कह रही थी कि उसका तो दाल वाली खिचड़ी खाने को मन कर रहा था और आपने लड्डू भेज दिए। माँ जी, आपकी बेटी खिचड़ी खिचड़ी बोलकर रो रही थी। मैं सदके जाऊं अपनी बेटी के। कौवो, अगर आपको कोई काम है तो कर लो और वापस जाते हुए मुझसे खिचड़ी लेते जाना और मेरी बेटी को दे देना। मैं अभी स्वादिष्ट स्वादिष्ट खिचड़ी बनाई देती हूँ। हम एक जरूरी काम जा रहे हैं, हम थोड़ी देर बाद आएंगे माँ जी। फिर कौवा और कौवी वहाँ से चले जाते हैं। रानो चिड़िया की बूढ़ी माँ अपनी बेटी को खुश करने के लिए खिचड़ी बनाने लगती है। वो आग जलाती है और देगची चूल्हे पर चढ़ाती है। दुष्ट कौवे नदी पर जाते हैं और धूप में सो जाते हैं। बूढ़ी माँ ने खिचड़ी बनाकर एक डिब्बे में डाल दी थी। कौवे भी आ जाते हैं। माँ जी, आप चिंता न करें, अपनी बेटी के लिए जो भी चीज भेजनी हो हमें दे दिया करना। हमें ऐसे दूसरों के काम करके और दूसरों की मदद करके बहुत खुशी होती है। कौवे बूढ़ी माँ से खिचड़ी लेते हैं। घर जाकर कौवे जी भर के खिचड़ी खाते हैं। कालू जी, ये खिचड़ी ज्यादा है, बाकी की खिचड़ी सुबह खा लेंगे। गौरी, कहीं ऐसा ना हो कि तुम ये खिचड़ी रात को ही उठकर खा लो। मैं कोई चुड़ैल हूँ, मेरा पेट पूरी तरह भर गया है। मम्मा मम्मा, चले, नानो इंतजार कर रही होंगी। हाँ बेटी, आप वो सामान वाली टोकरी उठा लो। सामान वाली टोकरी उठाकर थोड़ी ही देर में वो माँ बेटी अपनी नानो के पास पहुँच जाती हैं। रानो बेटी, क्या लड्डू स्वादिष्ट थे? लड्डू? माँ, कौन से लड्डू? मैंने तो कोई लड्डू नहीं खाए। बेटी, क्यों मजाक कर रही हो? मैंने कौवों के हाथ लड्डू भेजे थे और फिर तुमने उनसे कहा कि खिचड़ी भी भेजो। माँ, तो क्या आपने खिचड़ी भी भेजी? तो और क्या, मैं अपनी बेटी की बात कैसे टाल सकती थी?
माँ, वो कौवे बहुत बुरे हैं। उन्होंने आपको पागल बनाकर सब खा लिया। उनका एतबार तो पूरे जंगल में कोई नहीं करता। आपने कैसे कर लिया? मम्मा, गंदे हैं वो कौवे, बहुत गंदे हैं। उन्होंने मेरी नानों को चूना लगाया है। आप चिंता न करें गुड़िया बेटी, इस बार हम उन्हें बुरे काम की सजा देंगे। वो फिर आएंगे, वो जरूर आएंगे। कालू जी, लड्डू भी खा लिए और खिचड़ी भी, अब आज क्या करेंगे? जब तक बात खुलती नहीं है, हर रोज उस बूढ़ी चिड़िया को ही उल्लू बनाएंगे। और क्या करेंगे? आज हम उस बूढ़ी चिड़िया से कहेंगे कि उसकी बेटी जलेबियां मांग रही है। जलेबी? सच सच कालू, मेरा तो जलेबी का सुनकर ही मुंह में पानी आ रहा है। कौवी और कौवा फिर से उड़ते हैं। घर के बाहर बैठी हुई रानो चिड़िया कौवों को दूर से ही आता हुआ देख लेती है। वो घर में जाती है। फिर बूढ़ी माँ घर के बाहर जाकर बैठ जाती है। कौवे भी आ जाते हैं। कौवो, मेरी बेटी को खिचड़ी पसंद आई थी। हाँ हाँ बूढ़ी चिड़िया माँ जी, आपकी बेटी खिचड़ी खाकर अपने पंख चाट रही थी, इसलिए तो आज वो जलेबियाँ मांग रही है। जलेबियाँ? मगर जलेबियाँ बनाना तो बहुत मुश्किल काम है। खैर, अपनी बेटी के लिए मैं सब कर सकती हूँ। बूढ़ी माँ जी, हमें एक जरूरी काम है, हम थोड़ी देर बाद आते हैं। फिर से कौवा और कौवी नदी के पास धूप में जाकर सो जाते हैं। माँ, अब आएगा मजा उन कौवों को। फिर मम्मा चिड़िया अपनी माँ के साथ मिलकर जलेबियाँ बनाती है। मम्मा, क्या सारी ही जलेबियाँ उन दुष्ट कौवों को देंगे? नहीं बेटी, उनके लिए मैंने ये वाली जलेबियाँ अलग रखी हुई हैं। वो कौवे आने ही वाले होंगे बेटी, क्या इन जलेबियों पर पेट खराब करने वाली दवा लगा दी है आपने? हाँ माँ, वो कौवे एक बार ये जलेबियाँ तो खाए, सारी उम्र याद रखेंगे। वो कौवे भी आ जाते हैं। बूढ़ी माँ जल्दी जल्दी वो पेट खराब करने वाली दवा वाली लो कौवो, ये जलेबियाँ मेरी बेटी को दे देना, बहुत खुश होगी मेरी बेटी। माँ जी, हम यूं गए। फिर वो कौवे थोड़ी ही दूर बैठकर खा लेते हैं। कालू कालू, मेरे पेट में गुड़गुड़ हो रहा है। तुम्हारे पेट में गुड़गुड़ हो रहा है तो मेरे पेट में भी गुड़गुड़ हो रहा है। उनके पेट में दर्द शुरू हो जाती है। कभी इस पेड़ पर बैठ तो कभी उस पेड़ पर। मर गई कालू, मर गई। आज तो लगता है बूढ़ी माँ ने सजा दी है हमें। अपने घर के बाहर बैठे गुड़िया, उसकी माँ और नानो कौवों को देखकर हंस रही थी। कौवा और कौवी बहुत मुश्किल से घर पहुंचते हैं और सारी रात पोटियां कर कर के सारा घर भर देते हैं। हाय हाय कालू, कल घर की सफाई कौन करेगा? लड्डू खिचड़ी मिलकर खाए, अब सफाई भी मिलकर ही करेंगे। हाय हाय। ऐसे कौवों को सजा मिलती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए।